कक्षा 12 इतिहास के 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लगाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। और पहला क्वेश्चन हम जब पढ़ेंगे को कौन सा क्वेश्चन आ रहा है पहला। तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस पत्थर की बनी होती थीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी सैल खड़ी की आंसर हो जाएगा आपका सैल खड़ी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था। तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हड़प्पा। तो हड़प्पा ही पहले सबसे पहले खोजा गया था और ये सन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था, जबकि मोहनजोदड़ो को 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। जैसे कि अपन को पता होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो में हमें पश्चिमी साइड में दुर्ग मिले हैं और पूर्वी साइड में क्या मिले हैं, निचले शहर मिले हैं। तो जो दुर्ग हैं इसी दुर्ग में हमें मिलते हैं विशाल स्नानागार और अन्नागार, जिसे अपन माल गोदाम भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है और यहीं से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, जबकि बनावली से हमको क्या मिला है, हमको मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वो देखते हैं क्या है। मनका बनाने का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है। तो देखेंगे मनका बनाने का कारखाना जो था वो आपका चनहुदड़ो में था। कहाँ पर था, चनहुदड़ो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर अपन बात करेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ था, इंसानों ने तांबा में टिन मिलाकर कांसा बना दिया था, तो कांस्य युग की सभ्यता कहा गया, जबकि लोहे का ज्ञान इनको नहीं था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा लिपि की मुख्य विशेषता क्या थी। तो हड़प्पा लिपि की मुख्य विशेषता ये थी कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोथल किस राज्य में है। तो लोथल बेटा गुजरात राज्य में है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थी। तो मैंने अभी बताया कि लोहा जो था, लोहा से हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। आगे 10वां क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक जो कहा जाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का शासन संभवतः किसके हाथों में था। तो अगर इसकी बात करें तो वे व्यापारियों के हाथों में था, लगभग कह दिया जाए, लेकिन निश्चित इसका कुछ बताया नहीं गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में बाट किस पत्थर से बनाए जाते थे। तो ये बाट जो बनाए जाते थे वो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं। तो याद रखेंगे धूलावीरा से हमें जलाशय के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा कहाँ मिला है। तो इसका याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा लोथल। क्या आंसर हो जाएगा इसका, लोथल। नेक्स्ट देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी वो 1921 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज जो की है राखलदास बनर्जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु जो है वो मोहर है। आगे देखते हैं, कालीबंगन भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कालीबंगन जो भारत के
राज्य की बात करेंगे तो राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर को पालतू नहीं मानते थे? तो हड़प्पा सभ्यता में अगर अपन देखते हो तो गाय के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पई बाटों का आकार कैसा होता था? तो हड़प्पई बाटों का आकार घनाकार होता था। अगला क्वेश्चन है, चनहुदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चनहुदड़ो जो था मन के बनाने के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना था? तो लगभग था 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 12.99 था, यानी 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोर्तुगुई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो ये है अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हड़प्पा सभ्यता में मनकों के लिए नीले रंग का पत्थर जो लाजवर्द मणि था कहाँ से आता था? तो ये आपका सोर्तुगुई से आता था, जो कि अफगानिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लेखों में हड़प्पा क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो इसको कहा गया है मेलुहा। इसका मतलब होता है नाविकों का देश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अनुपात कितना था? तो इसका ईंटों का अनुपात जो था वो 1:2:4 था, यानी 4:2:1 था। अगला क्वेश्चन है कि धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो ये धोलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो उत्तरी स्थल था वो मांदा था, कि जो कि जम्मू कश्मीर में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? तो ये मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप जो मिले हैं बनावली से मिले हैं। याद रखेंगे, बनावली से मिले हैं, और दूसरा चोलिस्तान से मिले हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फयोंस क्या था? तो फयोंस जो है वो घिसी हुई रेत और रंग का एक मिश्रण है, जो कि बहुमूल्य क्या है, पत्थर भी कह सकते हैं सॉरी, पत्थर नहीं, बहुमूल्य एक पदार्थ था, जो कि किसी हुई रेत और रंग के मिश्रण से बनाया जाता था। आगे देखेंगे, तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? तांबा बेटा राजस्थान के खेतड़ी से मंगाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो जलवायु परिवर्तन, बाढ़, वनों की कटाई, उपर्युक्त सभी सभी कारण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी थी? तो मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या 700 थी। अगला प्रश्न देखते हैं, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं S.N. राव, जिन्हें सुरेंद्र नाथ राव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो इनका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। नाम हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की लिपियों में चिन्हों की संख्या कितनी थी? तो हड़प्पा सभ्यता में चिन्हों की संख्या थी 375 से लगभग 400 के बीच। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नागेश्वर और बालाकोट किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये नागेश्वर और बालाकोट शंख की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के उपनदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है भोगवा नदी के उपनदी के, मतलब साबरमती के उपनदी जो भोगवा है उसके किनारे स्थित है, भोगवा के किनारे। हड़प्पा सभ्यता में पूजा की जाती थी, तो मातृ देवी, आदिश्य, प्रकृति, तो उपर्युक्त सभी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राखी गढ़ी किस राज्य में है? तो राखी गढ़ी हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैलकड़ी पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से क्या बनाने में होता था? तो मोहरे बनाने में इसका प्रयोग होता था, जबकि बाट जो थे वो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों किस वर्ष में पढ़ने में सफलता प्राप्त की? तो आंसर हो जाएगा 1838। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध महाजनपद की पहली राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह। आगे अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक जो नाम जो है मेगास्थनीज है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद की रचना किसने की? तो इनकी रचना जो की थी वो हरिशेण नामक कवि ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं चाणक्य या कौटिल्य। अगला प्रश्न देखते हैं, कलिंग की विजय किस मौर्य सम्राट ने की थी? तो सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय की थी। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में उसे किन उपाधियों से संबोधित किया गया है? तो पहला ही आंसर हो जाएगा देवानाम पेय और पियदसी। आगे प्रश्न अगला है, गुप्त काल का वह शासक जिसे भारत का नेपोलियन कहा गया है? तो वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, पंच चिन्ह यानी आहत वाले सिक्के किन धातुओं से बने होते थे? तो इनकी बात करेंगे अपन, ये किस प्रकार बने थे? तो लोहा और आपका चांदी और तांबा आंसर इसका हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरु महाजनपद की राजधानी का नाम क्या था? तो इसका नाम था इंद्रप्रस्थ। अगला प्रश्न देखते हैं, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है जहाँ लोग बस जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, धम्म महापात्रों की नियुक्ति किस शासक ने की? तो ये सम्राट अशोक ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो की है वो आपकी उदयन ने की है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत के बड़े पत्थरों वाले कब्रों क्या कहा जाता था? महापाषाण आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शासक ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किस राजाओं ने जारी किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, सोने के सिक्कों की बात करते हैं तो कुषाणों ने। तो अभी तक आपने ये काफ़ी लगा लिए हैं। अगले वीडियो में हम बाकी बचे हुए दूसरे पार्ट के जो हैं क्वेश्चन लगाएंगे। तो ऐसे हम 2 या 3 4 5 वीडियो में ऐसे बार बार वीडियो डालते रहेंगे, तो 12 पार्ट की गोटी आप लगा लेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।